अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स। इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं आपके साथ पाकिस्तान आर्मी के इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा। और ये वीडियो पाकिस्तान आर्मी के ऑल कोर्सेज़ के लिए है, लाइक PMA लॉन्ग कोर्स, TCC, लेडी कैडेट कोर्स, AFNS, DSSC। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, आई होप कि इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आपसे इंग्लिश में कहा जाता है तो फिर आपने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना है। अगर आपसे उर्दू में पूछा जाता है तो फिर आपने उर्दू में इंट्रोडक्शन देना है, अपना तारुफ़ करवाना है। तो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाए आपने उसी लैंग्वेज में आपने आंसर देना है। अब इंट्रोडक्शन जो है ये आपका 5 to 6 सेंटेंसेस का होना चाहिए मैक्सिमम, ना ज़्यादा लंबा हो और ना ज़्यादा छोटा हो, यानी ना ज़्यादा लॉन्ग हो ना ज़्यादा शॉर्ट हो। अब इसमें आप अपना फॉर एग्ज़ाम्पल अपना नेम, नेम, फादर ऑक्यूपेशन और अपनी क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं कि आप अगर FSC की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने FSC कहाँ से की है और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इसी तरह से मैट्रिक कहाँ से की है और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और आप इस वक्त रिसेंटली क्या कर रहे हैं। तो इतना काफ़ी है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है तो आप 5 to 6 सेंटेंसेस का होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा ना हो। अब इंट्रोडक्शन में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्पोकन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब चीज़ें नोट की जा रही होती हैं। आपने इन द होल इंटरव्यू स्टार्ट टू एंड रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब आफ्टर इंट्रोडक्शन आपसे फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आपके फादर क्या करते हैं, फैमिली इनकम क्या है, टोटल फैमिली इनकम, आपकी सिबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे, भाई बहन क्या करते हैं आपके, क्या यानी कि उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाएगी। तो इस टाइप के फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन आपसे आपकी हॉबीज़ पूछी जाएंगी कि आप अपनी हॉबीज़ बताएं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी। तो अब आपने अपनी वो हॉबीज़ बतानी है जो आपकी हैं। आपने यानी कि वैसे नहीं कह देना कि मेरी ये हॉबी भी है, ये हॉबी भी है। जो आपकी हॉबी है आपने वो बतानी है, क्योंकि आपसे मज़ीद अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताते हैं कि मेरी बुक रीडिंग है तो वो आपसे मज़ीद क्वेश्चन करेंगे कि आपने अब तक कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, आप उनके नेम्स बताएं। दैन ये बुक किसने लिखी है वो उसका नेम बताएं। एंड तो इसलिए आपने अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि आपने आप उनको चीट नहीं कर सकते। जो आपकी हॉबी है आपने वही बताना है। नेक्स्ट आपसे आपकी गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ पूछी जाएंगी। आपसे कहा जाएगा यानी कि आपको अपनी मिनिमम 3 गुड क्वालिटीज़ और मिनिमम 3 बैड क्वालिटीज़ पता हों। अब इसमें भी यही है कि आपने किसी की क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ को कॉपी नहीं करना, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है ना तो उसके जो वर्ड्स होते हैं उसके फेस एक्सप्रेशंस का साथ नहीं देते। फेस एक्सप्रेशंस और उसके वर्ड्स जो हैं वो मैच नहीं होते। तो इसलिए आप उनको चीट नहीं कर सकते। तो आपने सच बोलना है। जो आपकी गुड क्वालिटीज़ और जो आपकी बैड क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, आपने वही बतानी है। आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि मुझ में क्या खूबियाँ और क्या ख़ामियाँ हैं। आपको अपनी मिनिमम 3 गुड क्वालिटीज़ और 3 बैड क्वालिटीज़ पता हों। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है हर कैंडिडेट से कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। तो अब इसका जो आंसर है ना, जो कि मोस्ट कॉमन आंसर्स हैं जो कि कैंडिडेट्स देते हैं, वो ये हैं कि मुझे यूनिफॉर्म पसंद है, मुझे शूज़ पसंद हैं, मुझे मेरा पैशन है, मेरी बचपन से विश है आर्मी ज्वाइन करने की। तो ये क्वेश्चंस जो हैं यानी ये आंसर्स जो हैं ये रफ़ से आंसर्स हैं। अब इसका जो आंसर है ना, जो आप यानी आप ख़ुद सोचें आप क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने। जो आपका अपना आंसर होगा, आप जो ख़ुद सोचेंगे वही आंसर आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा।
तो आपने ख़ुद सोचना है इसका आंसर, जो आपको यानी कि आपका आंसर आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आपका आंसर सबसे बेस्ट होगा। आपने इसका जो आंसर है आप यानी कि आपने किसी के आंसर को कॉपी नहीं करना, आपने अपना आंसर ख़ुद देना है। तो क्योंकि उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को जज करना है, आपकी मेंटलिटी लेवल उन्होंने आप देखना है, तो इसलिए आप इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो आपने ख़ुद सोचना है। जो भी आंसर आप देंगे वो सबसे बेस्ट आंसर होगा। आफ्टर दिस क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्ट ना हुई तो आप क्या करेंगे या क्या करेंगी, तो इसका आंसर भी आपके पास होना चाहिए। देन आपसे क्विक मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब क्विक मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं ये PMA लॉन्ग कोर्स, TCC टेक्निकल कैडेट कोर्स और DSSC डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, इनके लिए ये क्वेश्चंस हैं क्विक मैथ्स के, इनसे किए जाते हैं। तो अब इसमें क्विक मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं इन पे आपने सॉरी नहीं कहनी। अब जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे लाइक GK के या कोई आपसे करंट अफेयर्स पूछी जा रही है तो उन पे आप सॉरी कह सकते हैं अगर आपको नहीं आता, लेकिन क्विक मैथ्स के क्वेश्चन पे सॉरी यानी मैथ्स के क्वेश्चन पे आपने सॉरी नहीं कहनी। अगर आपको नहीं भी आता ना तो आपने क्वेश्चन को सुनना है और उसको सोचना है, उसका आंसर आपने लाजमी देना है, गलत हो या सही हो लेकिन आपने आंसर देना है, क्योंकि क्विक मैथ्स के क्वेश्चन पे आपने सॉरी नहीं कहनी। अब मेडिकल के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें तो मैथ्स नहीं आती, तो ये जो क्विक मैथ्स है ये आपकी कोई यानी कि इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सिंपल मैथ्स होती है। इसमें परसेंटेज के क्वेश्चंस, डिस्काउंट के और यानी गेन और लॉस और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं और विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप आंसर ईज़िली दे सकते हैं इन क्वेश्चंस का। अब क्विक मैथ्स के क्वेश्चंस पे मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगी क्विक मैथ्स के क्वेश्चंस पे। उन पे अब फॉर एग्जांपल वो आपसे क्विक मैथ्स का यानी कि परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक आपसे कहा जाता है कि 30% ऑफ 40 बताएं, तो इसका आंसर मेरे से पूछा है उन्होंने तो मैंने बता दिया कि इसका 30% ऑफ 40 पूछा है, तो 12 मैंने इसका आंसर बता दिया है, ठीक है। तो अब वो मुझे कंफ्यूज करने के लिए दोबारा कहेगा आर यू श्योर, कहेगा कि आप इसे दोबारा सोच लें या क्या यही आंसर है, तो आपने अपना आंसर चेंज नहीं करना। जो भी आप आंसर फ़र्स्ट टाइम बताएंगे वही आपका फ़र्स्ट एंड लास्ट आंसर होना चाहिए, चाहे कोई मैथ्स का क्वेश्चन हो या GK का हो या कोई करंट अफेयर हो, कोई भी हो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दें तो आपने अपना आंसर चेंज नहीं करना। फ़र्स्ट टाइम जो भी आप आंसर दें वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आपसे दोबारा कहेंगे कि लेकिन आपने अपना आंसर चेंज नहीं करना। अगर आप अपना आंसर चेंज कर देंगे तो वो कहेंगे कि ये तो डबल माइंडेड है, तो आपने डबल माइंडेड नहीं बनना। देन आपसे GK के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके नेम्स पता होंगे। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कंट्री है, ईस्ट में कौन सा कंट्री है, साउथ में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, तो आपको ये पता हो। देन आपको पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स पता हों। देन आपको डैम्स की पता हो, पाकिस्तान में जो डैम्स हैं लाइक टरबेला डैम कौन से रिवर पे है, मंगला डैम कौन से रिवर पे बना हुआ है, काबल डैम कौन से रिवर पे बना हुआ है। देन आपको रिवर्स नेम्स पता हो, पाकिस्तान में जो रिवर्स हैं उनके नेम्स पता हों। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट आप जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कैपिटल्स, आपको कंट्रीज़ कैपिटल्स पता हों, जो कि जितने आप कैपिटल्स कर सकते हैं आप करें। जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, फेमस कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, फ़्रांस, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, जितने आप कर सकते हैं आप कैपिटल्स याद करें। देन आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस, आपसे एब्रीवेशंस पूछी जाएंगी जो कि फ़ेमस एब्रीवेशंस हैं, वापडा हो गई, तो इस टाइप की एब्रीवेशंस पूछी जाएंगी। तो अब OJDCL, वापडा, यूनेस्को, यूनिसेफ, तो ये जो हैं एब्रीवेशंस ये इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछी जाएंगी। अब जो एब्रीवेशंस पे एक वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वो वीडियो देखें, और क्विक मैथ्स पे भी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। देन आपसे करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब आपको पाकिस्तान के जो करंट चीफ़ मिनिस्टर्स हैं उनके नेम्स पता हों, गवर्नर्स के नेम्स पता हों, फेडरल मिनिस्टर्स के नेम्स पता हों। इसी तरह सेम आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स,
फ़ॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ फ़ॉरेन कंट्रीज़ के पता हों, लाइक चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, रशिया, अमेरिका, श्रीलंका, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो इनके भी आपको पता होने चाहिए। आपको करंट अफेयर्स जो हैं, लाइक करंट इश्यूज़ जो हैं इस वक्त वर्ल्ड में चल रहे हैं, लाइक कोविड-19 तो है ही है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कब स्टार्ट हुआ, कौन सी सिटी से हुआ स्टार्ट, कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ, और इसके अलावा आपको कश्मीर इशू जो है इस पे पता होना चाहिए क्या है। और देन आपको सीपैक के बारे नॉलेज होनी चाहिए। तो यानी आपसे ये भी कहा जा सकता है कि अभी जो इस वक्त रिसेंट इंटरव्यूज़ चल रहे हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के, तो उनमें ये पूछा गया है कि आप यानी कि आप 2 से 3 मिनट स्पीच करें या 2 से 3 मिनट बोलें पाकिस्तान आर्मी पे, सीपैक पे, तो इस तरह भी आपसे कहा जा सकता है। देन आपको पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी के जो टैंक्स हैं उनके नेम्स याद हों, मिज़ाइल्स का पता हो, मिज़ाइल नेम्स याद हों। देन आपको पाकिस्तान आर्मी के ऑफ़िसर्स रैंक्स जो हैं वो पता हों, ऑफ़िसर्स रैंक्स या उनके नेम्स पता हों। निशान हैदर रेसिपिएंट्स पता हों, यानी कि पाकिस्तान आर्मी के कितने ऑफ़िसर्स को निशान हैदर मिल चुका है अब तक, और लास्ट निशान हैदर किसको मिला, फ़र्स्ट किसको मिला, तो यानी कि ये भी आपको पता हो। आपको चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ का नाम पता हो, DGISI का नाम पता हो, DGISPR का नाम पता हो, जॉइंट चीफ़ ऑफ़ स्टाफ कमेटी का नेम पता हो। देन आपको चीफ़ ऑफ़ नेवल स्टाफ, चीफ़ ऑफ़ एयर स्टाफ का नाम पता हो। पाकिस्तान आर्मी का जो मोटो है वो आपको पता हो। पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन आपसे इस्लामिक क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपको बेसिक इस्लामिक क्वेश्चंस आने चाहिए, उनके आंसर्स लाइक आयतुल कुर्सी, दुआए कनूत, 6 कलमे, वुज़ू एंड हुसल के फ़राइज़, ईमान मुफ़स्सिल, ईमान मुजम्मिल याद होनी चाहिए आपको। इसके अलावा आपसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कब फ़र्ज़ हुआ ये पता हो। देन ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा अहज़ाब कब हुआ, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको करंट अफेयर्स और क्विक मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए गए हैं ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यही क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।